और चलिए अब बात करते हैं टीएमसी के सनातन विरोधी चेहरे की। टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। दिल्ली में सोचिए एक अपार्टमेंट था, सांसद अपार्टमेंट, वहां पर जागरण चल रहा था जिसे टीएमसी के नेता ने जाकर के रुकवा दिया। सवाल ये कि आखिर इतनी आपत्ति क्यों? जागरण अगर हो रहा था तो इसे रुकवाने की जरूरत क्या थी? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या हिंदू विरोधी हैं ममता के सांसद? क्या टीएमसी सांसद को जागरण से दिक्कत है? क्या टीएमसी को हिंदू देवी देवताओं से नफरत है? क्या यही है टीएमसी का असली चेहरा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो किया, उसके बाद ये सवाल उनके और उनकी पार्टी यानी दीदी के टीएमसी पर उठ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स के पास बने क्वार्टर में पिछले 25 साल से हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने खुद वहां जाकर इसे बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद मां की बीमारी का हवाला देकर पुलिस भेजा और जागरण को बंद करवा दिया। साकेत गोखले की इस हरकत के बाद लोग काफी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, धीमी आवाज में हो जाए, लेकिन हो जाए, शांति से हो जाए। पुलिस भी आई हुई थी, वही एमपी ने पुलिस को भेजा था रोकने के लिए। हम इन्हीं के घर में काम करते, यही हमको नहीं काम करने देते कि हमारे भंडारा चला सके और कोई पूजा पाठ कर सके। जागरण के लिए मंच सज चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कलाकार स्टेज पर बैठ चुके थे, लेकिन दीदी के सांसद को ये सब रास नहीं आया और जागरण पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, गड़गड़ाते रहे, कम आवाज में जागरण करने की गुहार भी लगाए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने वाली टीएमसी के सांसद कहां पिघलने वाले थे। सो करा दिया जागरण बंद। इसके बाद लोगों से मिलने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और कहा जागरण होगा, भले ही 1 दिन बाद हो। यहाँ 24 साल से जागरण हो रहा है, माता का जागरण होता है, कभी कोई रोक रुकावट नहीं आई। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहने के लिए आए हैं ब्रह्मपुत्रा में, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जागरण रुकवाया। इसलिए 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर माता का जागरण करेंगे। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो वो रुकवा कर दिखाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद की इस हरकत के बाद एक बार फिर टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब लोग भी अड़े हुए हैं। जागरण बंद होने के बाद भी लोग पंडाल में बैठे हैं और उसी जगह पर जागरण कराने की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Because they are apprehensive about imminent defeat. हार सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये हो रहा है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल है, कुछ आपको हम इतिहास में जानना चाहते हैं। आपको याद होगा रंगनाथन कमीशन आया था मनमोहन सिंह के समय में जब प्रधानमंत्री थे, सच्चर कमीशन आया था। आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। ओबीसी में जो जेन्युइन ओबीसी का हिस्सा है, तो एक प्रकार से तो आप उसका हक मारते हैं। हम चाहते हैं ओबीसी को अधिकार मिले, अवसर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो मंडल कमीशन में स्पष्ट है कि जो मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़े हैं, उसके बारे में विचार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, तो वो गरीब ओबीसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को मिले, क्योंकि सीमा तो तय है। अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि हम इस सीमा को खत्म कर देंगे और खूब आरक्षण देंगे। बीजेपी
देश के वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े ओबीसी के अधिकारों को छीनने के हर प्रयास का विरोध करेगी। The BJP would like to emphatically state from its national platform that any attempt to weaken or snatch away the rights of genuine OBC, extremely backward OBC, to favor Muslim communities for vote bank would be opposed tooth and nail. ये बात हम कहना चाहते हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी का ये तमाशा चल रहा है, तो आज देश के सामने एक और बात हम कहना चाहते हैं, और ये मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा इस विषय को विस्तार से अब संजय बाबू ने मुझे एक कमाल की चीज दिखाई है। ये पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का बयान है, एहसान मानिए हमारा वरना पाकिस्तान लखनऊ तक होता। अब देखिए ये उनका स्टेटमेंट है, चल रहा है। क्या बदतमीजी है, कहां तक जाएंगे आप? एक एमपी है, समाजवादी पार्टी का है ना, मतलब जो देश। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भगवा से दिक्कत, कैसी सियासत, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।